फैक्ट नंबर 1। दिलवाले की कहानी में पुराने हिंदी सिनेमा का रंग बहुत गहरा नजर आता है। इस फिल्म को कई लोग दो क्लासिक फिल्मों चलती का नाम गाड़ी और हम से प्रेरित मानते हैं। चलती का नाम गाड़ी में तीन भाई एक गैरेज चलाते हैं। भाइयों के बीच प्यार, नोकझोंक और हंसी मजाक के साथ साथ रोमांस भी कहानी का हिस्सा है। दिलवाले में भी शाहरुख खान और वरुण धवन दो भाइयों का किरदार निभाते हैं, जिनके बीच कभी तकरार तो कभी गहरा अपनापन दिखाया गया है। गाड़ियों से जुड़ा काम और गैरेज वाला माहौल यहाँ भी दिखाई देता है, जो सीधे सीधे चलती का नाम गाड़ी की याद दिलाता है। फिल्म हम में अमिताभ बच्चन एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो अपने भाइयों की खुशी के लिए अपराध की दुनिया से लड़ रहा होता है। दिलवाले में भी शाहरुख खान एक पुराने गैंगस्टर होते हैं जो अपने भाई को सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी देने के लिए अपने अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। परिवार के बीच गलतफहमियां, प्यार, त्याग और एक्शन, ये सब दिलवाले को हम की तरह भावनात्मक बनाते हैं। दिलवाले की अपनी एक प्रेम कहानी भी है, जिसमें पुराना प्यार फिर से लौटता है और दो परिवारों के बीच की दुश्मनी कहानी में दर्द और ड्रामा पैदा करती है। रोहित शेट्टी का एक्शन, रंगीन लोकेशन और हल्की फुल्की कॉमेडी इसे पूरी तरह आधुनिक अंदाज में पेश करती है। इस तरह दिलवाले एक नई फिल्म होकर भी पुराने बॉलीवुड की खुशबू लिए हुए नजर आती है। परिवार, रोमांस और बड़े पैमाने का ड्रामा सब मिलकर दिलवाले को चलती का नाम गाड़ी और हम की यादों के साथ एक नई चमकदार और भावुक कहानी में बदल देते हैं। फैक्ट नंबर 2। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर और पसंद की जाने वाली जोड़ियों में से एक है। इन दोनों ने 90 के दशक से लेकर आज तक कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने हर फिल्म को खास बना दिया। दिलवाले इन दोनों की 7वीं फिल्म थी जिसमें ये लीड जोड़ी के रूप में नजर आए। इससे पहले दर्शकों ने इन्हें पहली बार बाजीगर में देखा, फिर कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में जमकर सराहा। इन दोनों की जोड़ी में रोमांस, इमोशन और एक खास तरह की कनेक्शन की झलक हमेशा मिलती है। इसी वजह से जब भी शाहरुख और काजोल साथ आते हैं, दर्शकों की उम्मीदें पहले से ज्यादा बढ़ जाती हैं। दिलवाले में भी इनके रोमांस और पुरानी यादों को खूबसूरती से दिखाया गया, जिसने दर्शकों को फिर से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों वाले शाहरुख काजोल की याद दिला। फैक्ट नंबर 3। दिलवाले का रोमांटिक गीत गेरुआ शाहरुख खान और काजोल पर बेहद भव्य अंदाज में फिल्माया गया था। इस गाने की पूरी शूटिंग आइसलैंड में की गई, जहां बर्फीली हवाएं, झरने, ज्वालामुखीय चट्टानें और बेहद ठंडा मौसम टीम के लिए बड़ी चुनौती था। लेकिन इन्हीं खूबसूरत और अनोखी लोकेशनों ने इस गीत को एक ऐसा जादुई रूप दो दिया जो पहले हिंदी फिल्मों में कभी देखने को नहीं मिला था। इस सिर्फ एक गाने पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसका खुलासा फराह खान ने किया था। इतनी बड़ी रकम, विदेशी लोकेशन और शाहरुख काजोल की सुपरहिट जोड़ी की वजह से गेरुआ को उस समय बॉलीवुड के सबसे महंगे गानों में गिना गया और यह अपनी रिलीज के साथ ही चर्चा का विषय बन गया। गेरुआ ने दर्शकों को एक बार फिर शाहरुख और काजोल की वही क्लासिक रोमांस वाली केमिस्ट्री की याद दिला दी, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है में लोगों के दिलों में बस चुकी है। ये गीत दिलवाले फिल्म की पहचान बनकर आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। फैक्ट नंबर 4। दिलवाले की शूटिंग कई अलग अलग और खूबसूरत जगहों पर की गई थी। फिल्म की शुरुआत गोवा में शूटिंग से हुई, जहां रोमांटिक और हल्के फुल्के कॉमेडी वाले कई दृश्य फिल्माए गए। गोवा की बीच लोकेशन और मॉडर्न माहौल ने फिल्म के लुक को और भी रंगीन बना दिया। इसके बाद पूरी टीम बुल्गारिया पहुंची, जहां बड़ी लोकेशनों, कार एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स वाली शूटिंग की गई। बुल्गारिया की सड़कों और खूबसूरत बैकग्राउंड ने फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय अंदाज जोड़ दिया। अंत में फिल्म का महत्वपूर्ण शेड्यूल हैदराबाद में शूट किया गया। यहाँ पर क्लाइमेक्स और कुछ भावनात्मक दृश्यों की फिल्मांकन पूरी की गई। स्टूडियो सेट्स और लोकल लोकेशन ने कहानी की आवश्यकताओं को बखूबी पूरा किया। फैक्ट नंबर 5। दिलवाले की रिलीज अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसकी रिलीज और भी चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि उसी दिन संजय लीला भंसाली की ऐतिहासिक फिल्म बाजीराव मस्तानी भी सिनेमाघरों में उतरी थी। दोनों फिल्में एक ही डेट पर रिलीज हुई थीं और इसी वजह से इसे एक बड़ी बॉक्स ऑफिस टक्कर माना गया। एक तरफ दिलवाले में शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट रोमांटिक जोड़ी, रोहित शेट्टी का देसी एक्शन और रंगीन मनोरंजन था, तो दूसरी तरफ बाजीराव मस्तानी एक भव्य ऐतिहासिक प्रेम कहानी लेकर आई थी, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। दर्शकों और मीडिया में इस मुकाबले को लेकर हफ्तों तक चर्चा चलती रही। दो बड़े स्टार,
दो बड़े डायरेक्टर्स और पूरी तरह अलग अंदाज की दो फिल्में, दर्शकों की पसंद किस ओर जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल था। रिलीज के बाद बाजार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ दर्शकों ने बड़े पैमाने की हिस्टोरिकल ड्रामा को चुना और कुछ दर्शक मनोरंजन और रोमांस के लिए दिलवाले देखने पहुंचे। इस टक्कर ने 2015 के सालांत को बॉलीवुड इतिहास के सबसे दिलचस्प बॉक्स ऑफिस मुकाबलों में शामिल कर दिया। फैक्ट नंबर 6। बोमन ईरानी का इस फिल्म में जो कॉमेडी वाला विलेन का अंदाज था, वो किसी एकदम नए आइडिया से नहीं आया था। असल में उनका यह लुक और अंदाज अनुपम खेर के 1991 में आई फिल्म हम में निभाए गए किरदार से प्रेरित था। हम में अनुपम खेर ने एक ऐसे विलेन का किरदार निभाया था जो खतरनाक भी था और उसके हर सीन में एक मजेदार कॉमिक टच भी होता था। दर्शक उसे देखकर डरते भी थे और हंसते भी थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बोमन ईरानी के किरदार को भी वैसे ही डिजाइन किया गया। चेहरे के हाव भाव, बात करने का स्टाइल और हास्य भरी विलेन वाली पर्सनैलिटी। इस तरह फिल्म में बोमन ईरानी का किरदार एक कॉमिक विलेन बनकर सामने आया, जिसकी इंस्पिरेशन अनुपम खेर के क्लासिक रोल से मिली थी। फैक्ट नंबर 7। काजोल और विनोद खन्ना ने इस फिल्म में लगभग 20 साल बाद साथ काम किया। दोनों की पिछली फिल्म हलचल थी, जिसमें काजोल के असली जीवन के पति अजय देवगन भी मुख्य भूमिका में थे। फैक्ट नंबर 8। शुरुआत में इस फिल्म में वरुण धवन के किरदार के लिए तुषार कपूर को कास्ट किया जाना था, लेकिन डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सोचा कि फिल्म में एक छोटे और युवा अभिनेता का होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने वरुण धवन को इस भूमिका के लिए चुना। इसके अलावा खबर थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी फिल्म में लिया जाना था, लेकिन बाद में उनकी भूमिका को पूरी तरह से फिल्म से हटा दिया गया। इसका मतलब यह था कि कहानी में बदलाव के कारण उनका किरदार अब जरूरी नहीं रह गया। इस तरह फिल्म की कास्टिंग में शुरुआती योजनाओं में बदलाव हुए, लेकिन रोहित शेट्टी ने अपनी पसंद और कहानी की जरूरत के अनुसार कलाकारों का चुनाव किया। फैक्ट नंबर 9। यह फिल्म वरुण धवन के करियर में एक खास महत्व रखती है, क्योंकि यह उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वे शाहरुख खान और काजोल के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे। हालांकि काजोल पहले भी वरुण की पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में 2000 दिखी थी, लेकिन उस फिल्म में उनका केवल कैमियो रोल था। वहीं शाहरुख खान उस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे, लेकिन एक्टिंग में सामने नहीं आए। इसलिए यह फिल्म वरुण धवन के लिए असल मायने में पहली बार बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम करने का अनुभव थी। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के साथ दर्शकों को प्रभावित किया। फैक्ट नंबर 10। रोहित शेट्टी और शाहरुख खान ने इस फिल्म में दूसरी बार साथ काम किया। उनकी पहली फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस, जो उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता के बाद दोनों का साथ फिर से देखने को मिलना दर्शकों के लिए खास था। रोहित शेट्टी के बड़े पैमाने वाले एक्शन और शाहरुख की शानदार परफॉर्मेंस का मेल इस नई फिल्म में भी दिखाई दिया। इस वजह से फिल्म को रिलीज से पहले ही दर्शकों की तरफ से उत्साह और उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। फैक्ट नंबर 11। रोहित शेट्टी ने इस फिल्म में पहली बार काजोल के साथ काम किया। इससे पहले उन्होंने काजोल के पति अजय देवगन के साथ 10 बार काम किया था और कई हिट फिल्में दी थीं। फैक्ट नंबर 12। अजय देवगन भी पहले एक फिल्म में दिलवाले नाम से स्क्रीन पर दिखाई दिए थे, जो 1994 में रिलीज हुई थी। इसका मतलब है कि बॉलीवुड में दो अलग अलग समय पर दो फिल्में आईं। दोनों का नाम दिलवाले था, लेकिन कहानी, निर्देशक और कास्ट पूरी तरह अलग थे। 1994 की दिलवाले में अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे और यह फिल्म उस समय दर्शकों के बीच खास लोकप्रिय थी। इस तरह 2015 की दिलवाले और 1994 की दिलवाले का नाम तो एक जैसा था, लेकिन दोनों फिल्में अलग जमाने और अलग कहानी के साथ थी। नंबर 14। इस फिल्म को लेकर शुरुआत में कई अफवाहें चली कि अजय देवगन भी इसमें किसी भूमिका में नजर आने वाले हैं। मीडिया और फैंस में यह चर्चा थी कि वह फिल्म में कैमियो या किसी मुख्य किरदार के रूप में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि अजय देवगन इस फिल्म का हिस्सा नहीं बने। उनकी भूमिका पूरी तरह से स्क्रिप्ट से हटा दी गई या कभी योजना में शामिल ही नहीं थी। इसके बावजूद अजय देवगन का नाम जोड़कर अफवाहें फैलना दर्शकों और मीडिया की उत्सुकता को और बढ़ा गया। इस तरह अजय देवगन के फिल्म से जुड़े होने की खबरें सिर्फ अफवाह तक ही सीमित रहीं और असली कास्टिंग में उनका कोई हिस्सा नहीं था। तो ये थी दिलवाले फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी सच्ची बातें। जैसा आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट पहले से पता थे और आपको दिलवाले फिल्म कैसी लगती है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना।